अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैलकुलस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द डेरिवेटिव। और कैलकुलस के लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आम ज़िंदगी में हम जो है वो डेरिवेटिव को कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव जो है ये चेंज है। ये किसी चीज़ में भी हो सकती है, किसी क्वांटिटी में भी हो सकती है। पहले एग्जांपल उसने दिया, हाउ फास्ट इज़ अ ट्रेन मूविंग आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है। मौजूदा स्पीड क्या है और 10 सेकंड के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी, किस रेट के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कोई एक चीज़ अगर सेल कर दी जाए तो किस रेट के ऊपर उसका प्रॉफिट चेंज होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनको डील करने के लिए हम डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। डेफिनेशन एंड नोटेशन। डेफिनेशन देखते हैं कि एफ कोई भी फंक्शन है और वो डिफाइंड है किसके ऊपर, ओपन इंटरवल के ऊपर, कंटेनिंग पॉइंट एक्स। द डेरिवेटिव, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि जिस पॉइंट पे पॉइंट उस इंटरवल के अंदर से होना चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जो है उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं। और फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus f of x over h provided the limit exist। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करना लाजमी है। ये हमारे पास है डेरिवेटिव का फार्मूला, जो बाय डेफिनेशन जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो इस फार्मूले की मदद से करेंगे। या इसका एक और भी फार्मूला होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ओके, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है। तो ये फार्मूला भी किसका है, डेरिवेटिव का है। इसको भी हम यूज़ करते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और राइट हैंड लिमिट होती है, इस तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमारे पास होते हैं। फार्मूला सेम रहता है। यहाँ पे देखें, जब लेफ्ट हैंड लेते हैं तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे और राइट के लिए पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे। बाकी फार्मूले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम है। और अगर ये लेफ्ट डेरिवेटिव, ठीक है, राइट के इक्वल होगा तो फिर वो पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। बाय डेफिनेशन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो इसी मेथड से ही करेंगे। आपने क्या करना है, कोई भी फंक्शन आपको फ़र्ज़ करें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स है। ओके, मैं लिख देता हूँ 2x+3। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि y को आपने रिप्लेस करना है डेल्टा y से, y प्लस डेल्टा y से। इसी तरह x को आपने रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से। 3 साथ में आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है कि डेल्टा y इसी साइड पे रहने देंगे और y को उधर जाके माइनस कर लेंगे। ये तो पहली वाली है। फिर y इधर माइनस होगा। चले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से कर देता हूँ। क्वेश्चन भी सारे आपने इसी तरह ही करने हैं इसके, जो बाय डेफिनेशन वाले हैं। अब y की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के साथ साइन चेंज होता रहेगा। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, -3। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 वाला भी कैंसिल आउट होता है अगर आप उसको अंदर
मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा एक्स इधर, ठीक है। तो चूंकि हमें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं इधर हल कर रहा हूँ, देखना यार, ये डेल्टा वाई है और ये इक्वल आ गया 2 डेल्टा एक्स के। अब डेल्टा एक्स इधर से भी डिवाइड करना है और इधर भी डिवाइड करना है, ये कैंसल आउट, ये 2। अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट अब आपने लेनी है डेल्टा एक्स गोज़ टू 0, यह बाय डेफिनेशन है। यहाँ पे लिमिट लगाने से भाई कांस्टेंट फंक्शन है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये एक आपके पास डेरिवेटिव आ गया, यानी कि इसको आप एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, ठीक है। इसको वाई प्राइम खाली भी लिख सकते हैं आप। तो ये बाय डेफिनेशन मेथड है जो यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं कि फिर उसने क्या किया है कि लिमिट डेल एक्स गोज़ टू 0 भी आपने अप्लाई करना है और ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो वाला फार्मूला है जो मैंने आपको स्टार्ट में लिख के दिया है कि ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं। ओके, आता कैसे है कि आप जो है ना ए प्लस एच जहाँ पे दिया वो उसको उसकी जगह एक्स पुट कर दें, बस एच की यहाँ से वैल्यू निकाल लें, वो एक्स माइनस ए आ जाएगा, तो ये सारे का सारा मामला हल हो जाएगा। अब दो बातें जो हमने लिमिट में देखी थी, एक फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल पे, ठीक है, ए बी पे, कब होगा, जब वो उस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशियबल हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो कोई भी फंक्शन जो है डिफरेंशियबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, कब, जब वो डिफरेंशियबल हो सबसे पहली बात ओपन इंटरवल पे, और फिर उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता हो और बराबर भी हो, तो तब हम कहेंगे कि वो डिफरेंशियबल है, ठीक है। ये सेम टू सेम मेरे ख्याल में अगर आप डिफरेंशियबल का वर्ड हटा के कंटिन्यूस लिखते हैं तो पुराना प्रूफ बन जाएगा, और अगर कंटिन्यूस की जगह डिफरेंशियबल लिखते हैं तो ये प्रूफ बन जाएंगे। आ फंक्शन एफ इज डिफरेंशियबल इफ एंड ओनली इफ इट इज डिफरेंशियबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो डोमेन में से पॉइंट लेना लाजमी है कंटिन्यूटी के लिए भी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी, उस डोमेन में से पॉइंट लेना लाजमी है। और अगर डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन पूरा का पूरा जो है वो डिफरेंशियबल होगा उस ओपन इंटरवल पे। और लिमिट के लिए पॉइंट का डोमेन में से होना ज़रूरी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये बड़ा अहम थ्योरम है, ये अक्सर जो है इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और वैसे पीपीएससी के एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, या जो भी आप एजुकेटर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है इफ़ एफ इज़ डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए, डोमेन का कोई पॉइंट है उसके ऊपर डिफरेंशियबल है, देन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट ए, ठीक है। तो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो लाजमी बात है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट डिफरेंशियबल। ओके, ये बात आपने ज़हन नशीन रख लेनी है कि डिफरेंशियबल हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल भी हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये इसकी काउंटर एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ, पहले मैं ये थोड़ा सा प्रूव कर लूँ कि हमारे पास जो फंक्शन डिफरेंशियबल है वो कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो हमारे पास जो to prove that f is continuous at a, we need to show that this is equal to this, or this function is equal to
0, ठीक है ना। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना कंटिन्यूस फंक्शन की, कि जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो उसके असल वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो लें जी, हम एक लिमिट ले रहे हैं फंक्शन के ऊपर, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको अगर अब मैंने 0 के इक्वल प्रूव कर लिया तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा। अब क्या करें जी, लिमिट x गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब मुझे क्या चाहिए भाई, x माइनस ए चाहिए इसको डिफरेंशिएबल बनाने के लिए, और अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, ये इस तरह। अब यहाँ पे आप देखें लिमिट अलग-अलग अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, लिमिट x गोज टू a x माइनस a, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये भाई अब भाई आपने पढ़ा है, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की है। पॉइंट किस पे, a पे, f प्राइम ऑफ a। और अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ तो a माइनस ए 0। अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पूरे का पूरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने स्टार्ट में भी आपको यही कहा था कि इसको अगर हम 0 के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये कैसे जी कंटिन्यूस होगा। चले ये मैं आपको आगे भी करके दे देता हूँ। अब लिमिट अंदर अप्लाई करते हैं तो पहला तो है उस पर तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है, लेकिन इस पे नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। और फिर लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये शो कर रहा है कि जो एफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपल सा प्रूफ। बहरहाल याद रखने की बात यह है कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और देखिए वो कहता है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज फॉल्स, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल, वो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके लिए कोई लाजमी नहीं है। अब अच्छा, इसकी अब हम एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, ठीक है। तो एफ हमारे पास आर टू आर को फंक्शन है। पहली तो बात है कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो अगर हम इसे चाहते हैं कि हम इसे प्रूव करें तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है कि दो चीज़ें हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये इक्वल होनी चाहिए और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बताया कहाँ पे चेक करना है हमने कंटिन्यूस, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो देखें जी, हमने मॉड पढ़ा है, ये एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स नेगेटिव है, ठीक है। ये दो चीज़ें। अब जब मैं इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा आंसर, ये एक्स मॉड है, ठीक है। और जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ तो ये माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के इक्वल होगा। अब अगर माइनस एक्स के इक्वल है लेकिन लिमिट तो 0 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक्स की जगह मैंने 0 पुट करना, माइनस 0 तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये इसके आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए अब मैं थोड़ा सा इसे मुख्तसर करूँगा। अब मैं ये वाला स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपने जस्ट वैसे लिख देना। अब x का मॉड किसके इक्वल होगा, अगर आपके पास x जो है वो पॉजिटिव हो तो वो प्लस एक्स के, लेकिन जब लिमिट पुट करते हैं आंसर 0 आ जाता है। तो आपको पता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 0 आ गई। अब इसी तरह अगर एफ ऑफ 0 करते हैं तो 0 का मॉड जो आपने पढ़ा है वो 0 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसकी देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे उसने किया हुआ है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स हमारे पास जीरो है तो जीरो रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एफ ऑफ एच बन गया। तो ये एच का मॉड माइनस जब ज़ीरो रिप्लेस करेंगे तो ज़ीरो होगा। चले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लिमिट एच गोज टू ज़ीरो, ये बन जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच। अब एफ ऑफ एच का मतलब एच का मॉड एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे क्या है आपके पास ज़ीरो है। ठीक है, चले ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट h गोज टू ज़ीरो h मॉड ओवर h। अब यहाँ पे देखें कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो h का मॉड जो है वो माइनस एच के इक्वल होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एच के, और नीचे वाला h वैसे रहेगा, ये कैंसल आउट होंगे, आंसर -1 आ जाएगा। और जब आप ज़ीरो यानी कि राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो फिर ये h जो है वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, आंसर 1 आ गया। तो अब देख लें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर सेम नहीं आ रहा। तो हमने यही देखा था कि अगर आंसर सेम ना आ रहा हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब हमें आपसे पूछा जा सकता है, जब आप कहते हैं ना कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो उसका हम नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इंटरव्यू करने वाला आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फिर आप इसकी काउंटर एग्जांपल दें, तो आप यही वाली काउंटर एग्जांपल दे दें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड जो है ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और याद रखना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये क्या है, बड़ी अहम चीज़ है। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ जाए तो ये फिर कंटिन्यूस भी नहीं रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, ये एक और एग्जांपल है, तो उसको भी, ये कंटिन्यूस तो है बिल्कुल, जब आप x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे सारा ज़ीरो हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे दी हुई है, तो लिमिटिंग और दूसरी वैल्यू ज़ीरो, तो ये कंटिन्यूस तो है। अब डिफरेंशिएबल जो है वो इसका देख लें। ठीक है, वही वाला काम किया है, कैंसल आउट, h से h कैंसिल हो जाता है, साइन 1 ओवर h। अब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, इसकी वजह ये है कि साइन जो है, साइन चले 1 ओवर एच ही लिख देते हैं। एच को अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये लिमिट अगर पुट करता हूँ ये बन जाएगा साइन इन्फिनिटी। अच्छा, साइन इन्फिनिटी का भी कोई जवाब है, और वो क्या है, वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही होगा, कुछ ना कुछ इसका आंसर होगा जो इस इंटरवल के दरमियान में होगा। अब हमें नहीं पता क्या है, तो हमने पढ़ा हुआ है यूनिकनेस ऑफ लिमिट, लिमिट का आंसर हमेशा यूनिक होता है। जब यहाँ हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे इसकी लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल आ गई है, जो फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि आप कोई पॉइंट, पहले आप एक कॉर्ड लिया हुआ है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो कि, सॉरी सीकेंट लाइन, कॉर्ड तो एक टुकड़ा लिया हुआ है ना। इस तरह टेंजेंट और सीकेंट में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा देख लें कि टेंजेंट लाइन जो होती है, देखें ये कोई कर्व है ना,
फ़र्ज़ करें ये कर्व है, अगर एक लाइन आती है उसको मैक्सिमम एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है तो ये क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है। और अगर ये कोई कर्व है और एक लाइन आती है इसको 2 पॉइंट पे टच कर जाती है तो ये क्या है, सीकेंट लाइन है। ये आपने फ़र्क याद रखना है। और ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ इसे कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, पोर्शन ऑफ द कर्व होता है। तो अब ये इसके ऊपर हमने एक सीकेंट लाइन ली हुई है जो कि यहाँ से देखें ए से स्टार्ट हो रही है और एंगल बीटा बना रही है, ठीक है। अब पी क्यू में से 2 पॉइंट, पी पे फंक्शन जो है वो पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई है और क्यू जो है वो उसकी चेंज वाली वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इसको यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे टेंजेंट बीटा क्या है आपके पास ओ एस बाय पी एस है, ठीक है। यहाँ से देखें ये वाला पॉइंट है, तो इसको बहरहाल उसने सॉल्व किया तो ये टेंजेंट बीटा जो है वो डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। तो ये आपने स्लोप ऑफ द लाइन पढ़ा होगा। और आपने सेकंड ईयर की अगर मैथ पढ़ी है तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्लोप जो है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल टू डेरिवेटिव होती है। उस जगह पे आप डेरिवेटिव मालूम कर लें तो वो उसकी क्या होगी, स्लोप होगी, ठीक है। Derivative of the function at any point p represent the slope of the tangent line to the curve y is equal to fx at that point. Okay. नेक्स्ट हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखें फिज़िक्स के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है, फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में भी है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में नहीं लिखता, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम जो गुजर है उसके किसी भी पॉइंट पर रोक के अगर आप वेलोसिटी देखते हैं तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। यहाँ पे उसने एक लाइन बनाई और उसने कहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कहाँ से, ओ से क्यू तक तो जा रहा है लेकिन ओ से पी तक उसका डिस्टेंस हमने कहा कि वो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम के अंदर। फिर हम देखते हैं कि पी से क्यू तक जो है वो टाइम कितना लगाता है, वो डेल्टा टी लगाता है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डेल्टा एस। तो अब टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ एस प्लस डेल्टा एस हो जाता है और जो टोटल टाइम लगाया उसने टी प्लस डेल्टा टी लगाया, ठीक है। तो इसकी एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास, डेल एस ओवर डेल टी होगी। और इस पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाती है, ये जब लिमिटिंग वैल्यू आप लेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और वैसे अगर डी एस ओवर डी टी निकाल लें तो ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है एट टाइम टी, ठीक है। अच्छा एग्जांपल इसकी देखते हैं कि रॉकेट ऊपर जा रहा है जी, फीट में उसकी जो है हाइट ये बताई गई है इतनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है v इज इक्वल टू डी एस और डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लें भाई, ये डेरिवेटिव ले लिया। अब नेक्स्ट कहता है कि t इज इक्वल टू 0। अब t यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, आंसर क्या आएगा 480 फीट पर सेकंड, ठीक है। और अगर 20 पे करना है तो जो वहाँ पे t है ना वहाँ पे 20 रिप्लेस कर दें, फिर भी आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट। तो याद रखें कि एक फिज़िक्स का असूल है, कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो जब आप वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो वो थोड़ा सा रुकेगी, ठीक है। अब वो कितना रुकेगी, वो सेकंड का 1000वां हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन उसने रुकना है, रुकेगी और फिर जो है उसकी वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे चीज़ ने रुकना है तो हम क्या करेंगे, जब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमने वेलोसिटी को क्या कर देना, 0 कर देना, क्योंकि वो चीज़ रुक जाती है जाके वहाँ पे ना। तो वहाँ पे जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो जहाँ पे डी एस ओवर डी टी हमने लिया तो उसको v का नाम दिया, तो उसको 0 करें और यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लें। ये यहाँ पे t की एक वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता, तो इसका यही मतलब है कि 40 सेकंड
इसके बाद जो है वो चीज़ अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाएगी, फिर उसने वापस आना है, ठीक है, वो जो रॉकेट है या जो भी है। मार्जिनल फंक्शन क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स की ज़बान में डेरिवेटिव को ही मार्जिनल फंक्शन का नाम दिया जाता है। वहाँ पे भी आप कॉस्ट को, प्रॉफिट को, चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये इसको मार्जिनल फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, बहुत अहम है, आप लोग इसे लाजमी करें। और मेरी बात सुन लें, मेरी बातें सुनने से समझ नहीं आएगी जब तक आप ये चीज़ें एक्सरसाइज के ऊपर लागू नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के ऊपर लाजमी आप इसको सॉल्व करें और फिर देखें। अब यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया हुआ है, ये वो कहता है कंटिन्यूस है हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप इसे डिफरेंशिएबल आप प्रूव करके दिखा दें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आपने कंटिन्यूटी खुद प्रूव करनी है। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले मैं इसका लूँगा लेफ्ट डेरिवेटिव, तो x को 0 नेगेटिव आ जाएगा और ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, ठीक है। तो पुट कर दें जी, f ऑफ x तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगर f ऑफ 0 पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा 0, ये भी 0, और ये -1 है, इसका जब मॉड ख़त्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1 बनेगा। लेकिन ये एक फार्मूले वाला माइनस है तो ये -1 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब चूंकि हम जो है वो नेगेटिव साइड से लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, तो फिर इसके बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ये -x बन जाएगा, ये बनेगा -x+1 और साथ में आ जाएगा -1 और बट्टे में x आ जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये -2x ओवर x विच इज़ इक्वल टू -2। अब इसी तरह अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इसका हम लेते हैं तो ये फार्मूला वैसे ही रहना है, x माइनस 0। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, ये मैं वैसे ही फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक। अब समझने वाली ये चीज़ है कि अगर आप राइट साइड से आते हैं तो x का मॉड जो है, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगी, ठीक है। या आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमने मॉडुलस वैल्यू पढ़ी थी कि अगर आप पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो फिर आप वो वाली लिमिट पुट करके देखें कि क्या आपका अंदर भी आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा। अगर अंदर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव के बराबर होगी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव के बराबर होगी, मतलब x के। अब असल मसला जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ये चीज़ आपने समझनी है। अब x किसको अप्रोच कर रहा है जी, 0 को अप्रोच कर रहा है। एक बात आपने ये ध्यान में रख ली। अब ये किसके बराबर होगा जब इसका मॉड खोलेंगे, तो मैंने आपको उस लेक्चर में भी ये समझाया था, पहला या दूसरा लेक्चर था, कि आपने इस पूरे में ये वाली लिमिट पुट करके देखनी है। क्या आपका जवाब पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर इसको बिल्कुल पॉजिटिव लिखते हैं, अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर इसको बाहर नेगेटिव आपने लिखना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा -1, तो ये पूरे की पूरे अंदर जो है ना वो नेगेटिव टर्म बन रही है, तो इसका जो मॉड होगा वो फिर -x-1 की इक्वल होगा, या फिर इसको आप कह सकते हैं -x+1। ये चीज़ असल में आपको समझानी थी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो पहला x, फिर -x, फिर +1, फिर -1 और बट्टे में x, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर -2 है, इसका आंसर क्या है, 0 है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल
नहीं है। इसी तरह देखें, ये ख़ास चीज़ सी सीखने वाली, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स भी आप कह सकते हैं, इनके प्रूफ भी दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रूफ मैं आपको नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं। जैसा कि ये डेरिवेटिव फाइंड करने का पहला रूल है पावर रूल, कि पावर को मल्टीप्लाई करें और पावर में से एक कम कर दें, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y प्राइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो ये 2x, ठीक है। ये रूल है पावर रूल। ओके, इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। y इज इक्वल टू अगर आप 3 लेते हैं तो y प्राइम 3 का डेरिवेटिव ज़ीरो। इस तरह नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को आप बाहर रख दें, ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। जैसा कि आप y इज इक्वल टू फर्ज करें 2x है, तो y प्राइम 2 बाहर रखा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास कि अगर फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों को भाई अलग-अलग डेरिवेटिव ले लें। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भी सही, जिनको नहीं आते और जिनको आते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। बहरहाल मैं ज़रा जल्दी में इसको बताऊंगा। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले को छोड़ दें दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन डाल के पहले का डेरिवेटिव ले लें और दूसरे को छोड़ दें, अल्टरनेट आपने इसको डेरिवेटिव लेना है। इस तरह कोशेंट रूल थोड़ा सा समझना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे लिखें, नोमिनेटर का आप डेरिवेटिव ले लें, दरमियान में माइनस डालें, नोमिनेटर को वैसे लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें और बट्टे में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो ओके, 2x प्लस 3 बाय एक्स कर लें, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x को खाली रहने दें, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लें वो 2 है, दरमियान में माइनस डालें, फिर 2x प्लस 3 वैसे रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव वो x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। और बटे में क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर ले लेना, ऊपर हल कर लें अगर तो 2x मनफी 2x मनफी 3 बटा x स्क्वायर, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, -3/x स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव, कोशेंट रूल है, ठीक है। डिवीजन रूल कहते हैं कोशेंट रूल। ओके, उसके बाद चेन रूल है आपके पास। चेन रूल हम उस वक्त लगाते हैं कि जब फंक्शन जो है फ़र्ज़ करें y डिपेंड कर रहा है x पे और x जो आगे डिपेंड कर रहा है फ़र्ज़ करें u पे, v पे, किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो उस सूरत में जो है फिर हम क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं। तो ये चेन रूल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, dy/du, तो dy/du इंटू du/dx, ठीक है। ये du को अगर काट दें तो वही dy/dx ही बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, चेन रूल है। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इक्विवेलेंट, तो हमने dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी हो सकता था, चेन रूल के बगैर भी ये हो सकता था। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि नहीं हो सकता, या यहाँ पे आप देख लें जैसा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात आ जाती है, यानी कि इसके ऊपर पावर रूल भी लगाना है और फिर इसके ऊपर कोशेंट रूल भी लगाना है, तो इसको हम जो है वो चेन रूल से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, तो भाई इनके डेरिवेटिव जो है ये आपको, अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आपको ज़बानी याद होंगे। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और इस तरह
कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड कॉट एक्स। ये डेरिवेटिव हैं, ये प्रूफ जो है इनका ना तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि ना किसी एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया है। ये जस्ट ये होता है कि आप इनकी वैल्यूज़ याद रख लें। इसी तरह सेम केस जो है वो क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग वाला क्या है भाई, y इज इक्वल टू ln ऑफ x फर्ज करें। तो फिर इसका क्या होता है कि जो लॉग के अंदर चीज़ है ना, जो भी हो उसको बाहर बट्टे में लिखें और फिर जो है उसी चीज़ का आप जो है डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो y प्राइम इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये रूल होता है कि लॉग के अंदर जो कुछ है उसे एक दफ़ा बट्टे में लिखते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव ले लें, वो जो जवाब भी आ जाए वही होगा जवाब। हाइपरबोलिक फंक्शन तो ये इसके इक्वल होते हैं। जब भी आपको दिए जाएं आप पहले से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ले जाएं। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन शायद आगे आ भी जाए, तो इसको कैसे लेते हैं, इसका डेरिवेटिव एक्स का एक्स ही होता है। क्या मतलब है कि आपने एक मरतबा तो इसको सेम वैसे ही लिख देना है, फिर इसकी जो पावर में है, जो इसका इंडेक्स है उसको, सॉरी जो इसका एक्सपोनेंट है उसको आपने जो है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। फ़र्ज़ करें डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या होगा, पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब अगला काम यह है इसका डेरिवेटिव, तो वो हमने देखा है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये है एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव। आपने कैसे लेना है, अच्छा ये सारे जी हाइपरबोलिक दिए हुए हैं और वो उसी साइन काज की वैल्यू से ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। अच्छा इनवर्स भी हाइपरबोलिक दिए हुए हैं, ये सारी वैल्यूज़ भाई आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ ओके याद करनी है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। ये क्या होती है, एक होता है एक्सप्लीसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लीसिट फंक्शन। एक्सप्लीसिट फंक्शन होता है जिसमें y और x अलग-अलग होते हैं, ठीक है, उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड पे y और बाकी दूसरी साइड पे x। लेकिन इम्प्लीसिट फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के दरमियान बड़े मिक्सअप से होते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जमा भी हो रहे हैं, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। इसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है यहाँ पे लिया हुआ है। ये एग्जांपल आप देखें तो सबका हमने देखा है कि जब बहुत सारे फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो सबका अलग-अलग हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लें बेशक, ये इसका ये आ गया जिसके साथ y आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया भाई यहाँ पे, और फिर इस पे यहाँ पे पावर रूल लग गया। तो अब डी वाई डी एक्स कॉमन ले लें, जो डी वाई डी एक्स के बगैर दूसरी साइड पर रखें, डिवाइड करें, ये आपका क्या है आंसर है। अगर ये चीज़ समझ ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। इसी तरह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखें, ये एक चीज़ है जब वेरिएबल की पावर ही वेरिएबल हो, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। पावर रूल तब लगाते जब ये कांस्टेंट होता, ठीक है, अब नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। अब हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ पावर में है वो पीछे मल्टीप्लाई भी हो सकती, ओके। अब ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब इसका हम जो है डेरिवेटिव लेंगे। लॉग ऑफ वाई का क्या होगा, हमने देखा कि बट्टे में लिखें और फिर उसी का डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे अब लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले एक्स को खाली छोड़ेंगे। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कि एक दफ़ा बट्टे में लिखें जो उसके अंदर है, फिर उसका डेरिवेटिव ले लें, प्लस अब log ऑफ x वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या है 1 है। अब ये कैंसल आउट हो गया, ये बच गया 1 और इधर क्या बच गया log ऑफ x। अब यहाँ पे आप देखें इधर y भी है, y दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा और y नहीं मल्टीप्लाई होगा, उसकी वैल्यू ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा और ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये कब है, जब वेरिएबल की पावर है। वेरिएबल कौन सा, यहाँ पे वेरिएबल से मुराद वो है जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है डी वाई बाय डी एक्स। एक्स के लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये दोनों एक्स हैं, पावर भी में भी वही है और बेस में भी वही है। ये सारे सवाल जो है आपने
उसी तरह ही कर लेने हैं। और लो जी, अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है। तो ये जितने रूल भी पड़े हैं आपने एक्सरसाइज पे अप्लाई करने हैं। और फिर मुझे अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, फिर आपने मुझे बताना है, हम उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।